सागर वाले जंगल में कई दिनों से लगातार बारिशें हो रही थीं। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। कोमल चिड़िया ने भी अपनी बेटी मीना को भोजन खिलाकर सुला दिया था। दूसरी ओर बिजली कपी को बहुत भूख लगी थी। वो अपने पति से कहती है, उठ जाओ बादल, मेरा भूख से बुरा हाल है। क्या हुआ तुम्हें? अभी तो मीठा फल खाया है, फिर से भूख लग गई तुम्हें? क्या करो पति जी, ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है। अच्छा तुम सोते रहो, मैं जाती हूँ अपना छाता लेकर और जंगल में किसी पक्षी को उल्लू बनाकर भोजन खाती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कपी अपना छाता उठाती है और घर से निकल जाती है। वो सबसे पहले चिड़िया के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से दस्तक देती है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। क्या बात है बिजली, ऐसी तेज बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही हो? चिड़िया जल्दी जाओ, तोते ने बहुत मारा है कबूतर को। मीठा अमरूद लेने पर दोनों में लड़ाई हो गई और तोते ने कबूतर को मार मार कर उसका पंख तोड़ दिया है। ये तो बहुत गलत किया तोते ने। कबूतर कहाँ है? वो घने जंगल में बड़े पेड़ के नीचे है। बेचारे की जान बचा लो जाकर। ये सुनते ही कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया के जाते ही बिजली कपी चिड़िया के घर में घुसती है और उसका दाना चुराकर वहाँ से भाग जाती है। कोमल चिड़िया घने जंगल की ओर जा रही थी कि तभी उसे पहाड़ों के पास तोता बैठा दिखाई देता है। कोमल चिड़िया तुरंत वहाँ जाती है। तोते, तुम बहुत जालिम हो, तुम्हें शर्म न आई कबूतर का पंख तोड़ते हुए? तुम हमेशा मीठा फल खाने पर लड़ाई करते हो, क्यों मारा कबूतर को? चिड़िया थोड़ा धीरज रखो, हुआ क्या है? मैंने तो किसी को नहीं मारा और ना ही मेरी कबूतर से कोई लड़ाई हुई है। क्या? तो फिर कबूतर कहाँ है? कबूतर अपने घर में ही होगा, आज सुबह से वो मुझे मिला ही नहीं। ठीक है, मैं कबूतर से जाकर पूछती हूँ। अगर तुमने उसे मारा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कोमल चिड़िया वहाँ से उड़ती है और कबूतर के घर जाती है। बबली, खिड़की में मैं बैठूंगा। नहीं पति जी, मैं बैठूंगी। ऐसा कहते हुए बबली कबूतरी कबूतर को धक्का देती है और वो नीचे जाकर गिरता है। तभी उसके पंख में चोट लग जाती है। बबली, तुमने मुझे धक्का दिया। मैं जंगल के सभी पक्षियों को बताऊंगा कि मेरी पत्नी ने मुझे मारा है। पति जी मुझे माफ कर दीजिए, गलती से धक्का लग गया। तभी कोमल चिड़िया वहाँ आ जाती है। वो कबूतर को रोता हुआ देखकर कहती है, बिजली ठीक कह रही थी, उसने मारा है तुम्हें, लेकिन तोते ने मुझसे झूठ क्यों बोला? हाँ चिड़िया बहन, मारा तो है, लेकिन बिजली को कैसे मालूम हुआ? बिजली ने अपनी आँखों से देखा है। वो काली कवि अब जंगल के सभी पक्षियों को बता देगी कि मैंने अपने पति को मारा है। नहीं नहीं बबली बहन, मुझे तो बिजली ने बताया है कि तोते ने मारा है कबूतर को। ना चिड़िया, मुझे तोते ने नहीं मारा, मुझे तो मेरी पत्नी ने ही मारा है। ये सुनकर कोमल चिड़िया हंसने लगती है। बबली बहन, क्यों मारती हैं आप अपने पति को? मारा कहाँ है, बस एक पंख लगने से नीचे गिर गए। उस काली कपी ने मुझे झूठ क्यों बोला? मैं अभी जाकर पूछती हूँ उससे। कोमल चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। बिजली, कुछ दाना मुझे भी दे दो कि सारा खुद ही खा जाओगी। नहीं नहीं पति जी, ये फल और दाना मैं बहुत मुश्किल से चुरा कर लाई हूँ, ये सब मैं ही खाऊंगी। कोमल चिड़िया जब अपने घर जाती है तो टोकरी में दाने और फल ना देखकर रोने लगती है। ये क्या, मेरे अनाज और फल कहाँ गए? वो काली कपी मुझे यहाँ से भेजकर पीछे से सारा मेरा भोजन चुरा कर ले गई। तभी चिड़िया की बेटी मीना भी उठ जाती है। मामा, भूख लगी है, मुझे मीठा फल दे। मेरी बेटी, हमारा भोजन तो वो काली कपी चोरी करके ले गई। मैं अभी जंगल से कोई फल ढूंढ कर लाती हूँ। कोमल चिड़िया तेज बारिश में अपने घर से निकलती है। तोता घने जंगल में एक पेड़ पर बैठा हुआ था। मुझे माफ कर दो तोते भैया, मैंने आप पर शक किया। वो तो कपी ने मुझे झूठ बोला था और झूठ बोलकर मुझे आपके पास भेज दिया ताकि वो पीछे से मेरा सारा भोजन चुरा कर ले जा सके। हाँ चिड़िया, उन कपों का तो यही काम है। अभी कल ही उसके पति ने बुलबुल के घर से दाना चुराया था। ऐसी बारिश में भोजन मिलना बहुत मुश्किल है। ये तो शुक्र है मैंने पहले ही भोजन जमा कर रखा है। तुम चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो, मैं तुम्हें भोजन देता हूँ। फिर चीकू तोता कोमल चिड़िया को अपने साथ अपने घर में ले जाता है।
चलो चिड़िया बहन, ये मीठे फल तुम ले जाओ, अगर तुम्हें और जरूरत हो तो और ले जाना। कोमल चिड़िया तोते को धन्यवाद करती है और वहाँ से मीठे फल लेकर चली जाती है। रास्ते में एक भूखी चील चिड़िया को देख लेती है और वो चिड़िया के पीछे उड़ने लगती है। कोमल चिड़िया अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से तेजी से उड़ती है। बच गई, आज तो जान बच गई। तभी चिड़िया की नजर सामने बिजली कपी पर जाती है। आज तो इसे सबक सिखाकर ही रहूंगी। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया बिजली कपी के पास जाती है। चिड़िया, तुम्हें ये मीठे फल कहाँ से मिले? यहीं आगे बस एक चील बैठी हुई है, वही बांट रही है मीठे फल। तुम जाओ, जाकर उसे मीठे फल ले लो, मैं तो ले आई हूँ। ये सुनकर बिजली कपी तेजी से उड़ती है और चील के पास जाती है। चील तो पहले ही बहुत गुस्से में थी। चील, मुझे भी मीठे फल दो, तुमने चिड़िया को भी दिए हैं। जाओ, चली जाओ यहाँ से, मैं तुम काले कौवों का मांस नहीं खाती। चील चाची, तुम बहुत चालाक हो, सभी पक्षियों को मीठे फल देती हो और मुझे कुछ भी नहीं। मुझे भी मीठे फल दो, वरना मैं नहीं जाऊंगी। चील को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बिजली कपी को पकड़कर खूब धुलाई करती है। काली कपी, कौन सा मीठा फल, सुबह से बैठी मेरा सर ही खाए जा रही है। खूब मार खाने के बाद बिजली कपी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। ऐसे कोमल चिड़िया बिजली कपी को सजा देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। कोमल चिड़िया बचपन से ही अभागी थी। जब वो छोटी थी तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तब उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ ने भी कोमल चिड़िया को खूब परेशान किया। ऐसे ही दुख सहते सहते वो बड़ी हो गई। एक दिन कोमल चिड़िया की शादी बंटी चिड़े से हो जाती है। चिड़िया की सास बहुत सख्त मिजाज की थी। वो कोमल चिड़िया पर बहुत अत्याचार करती थी। अरे ओ बहू, उठो, जल्दी से झाड़ू पोछा करके मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। सावित्री अपनी बहू से हमेशा काम ही करवाती रहती। अगर वो थोड़ी देर भी बैठती तो उसे किसी दूसरे काम में लगा देती। बहू, तुम्हारे साथ जिन जिन पक्षियों की शादी हुई है, अब तक तो उनके बेटे हो चुके हैं। मैं बता रही हूँ, मुझे भी बेटा ही चाहिए। कुछ ही दिनों बाद कोमल चिड़िया एक अंडे को जन्म देती है, जिसमें से एक प्यारी चिड़िया बेटी बाहर आती है। जब सावित्री चिड़िया की बेटी को देखती है तो बहुत गुस्से में आ जाती है। अरे ओ कलमोही, बोला था ना कि बेटा चाहिए, बेटी नहीं। बंटी चिड़ा चुपचाप खड़ा अपनी माँ की बातें सुन रहा था। वो अपनी माँ को एक बार भी नहीं समझाता। अगली बार कोमल चिड़िया फिर से एक अंडे को जन्म देती है। सुन ले, अगर इस बार बेटा ना आया तो तेरी खैर नहीं होगी। लेकिन कुछ दिनों बाद उस अंडे से भी एक चिड़िया बेटी बाहर आती है। ये देखकर सावित्री आसमान सर पर उठा लेती है। ऐ ऊपर वाले, लगता है मुझे पोते का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। ये बहू तो बहुत मनहूस है। तू ऐसा कर मेरे। लेकिन मैं भी इतनी आसानी से उन्हें जाने नहीं दूंगी। मैं उनका पीछा करती हूँ, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। कोमल चिड़िया अपने घर से निकलती है। तभी वो देखती है कि जंगल का मौसम बहुत खराब हो चुका है। तभी तेज हवाओं के साथ बादल गरजने लगते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये देखकर कोमल चिड़िया वापस अपने घर के अंदर आ जाती है। ऐसे मौसम में मैं कहीं दूर भी नहीं जा सकती। लगता है मेरा हाथ अब मुझे कभी वापस नहीं मिलेगा। कौवे बारिश में फंस गए थे। वो आश्रय लेने के लिए कबूतर के घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कबूतर दरवाजा खोलता है। कौवो, तुम? मेरी सुंदर आंखों वाले कबूतर भैया, हमें आज की रात अपने घर में रहने दो। नहीं नहीं कौवी, तुम दोनों चोर हो। मैं चिड़िया की तरह तुम कौवों का विश्वास नहीं कर सकता। ऐसा कहते हुए कबूतर अपने घर के अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। वो दोनों पति पत्नी सोने का हार लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बिजली, जब तक बारिश नहीं रुकती हमें यहीं बैठना होगा। वो दोनों कौवे वहीं बैठ जाते हैं, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। आसमान पर एक जोरदार बिजली चमकती है और वो सीधी उन कौवों पर आकर गिरती है। बिजली गिरने से वो कौवे वहीं मर जाते हैं। वो पति पत्नी मर चुके थे और सोने का हार उनके पास पड़ा था।
उन कौवों को उनके किए की सजा वही मिल जाती है। अगली सुबह बारिश रुक जाती है। कोमल चिड़िया अपने घर से बाहर दाना ढूंढने के लिए निकलती है। चिड़िया की नजर कौवों पर जाती है। वो तुरंत वहाँ जाती है। बिजली और बादल, कितना अच्छा था जो तुम दोनों मेरे घर में मेहमान बनकर रहते और एक अच्छे पक्षी बनकर अपना जीवन गुजारते। जो करता है वही भरता